हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम ठीक से स्टार्ट करते हैं अपने दिन की शुरुआत। आइए सबसे पहले मुंह मीठा कीजिए हमारे नए दिन की शुरुआत के लिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद फिर हम चले अपने डेली रूटीन के लिए, अपने डेली के कामों के लिए। जैसा कि आप सभी के संग होता है, सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। हम भी फिर हो गए अपने कामों में आज बिज़ी। यहाँ सुबह मॉर्निंग के टाइम देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज़ हो रही थी बारिश। हमारे यहाँ बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं गाय का बच्चा घर के अंदर आ गया और गाय भी खड़ी हुई हैं गेट के बाहर ही, गुड़ चना खा रही हैं प्रसाद का और भीगती जा रही हैं। सच में कभी कभी लगता है कि बारिश वगैरह हम लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग घर के अंदर होते हैं, घर के अंदर आराम से रहते हैं। ये जो जानवर होते हैं जो बाहर घूमते रहते हैं, कुछ पालतू होते हैं लेकिन वो भी बाहर घूमते रहते हैं, और जो कुछ जंगली होते हैं वो तो बाहर घूमते ही रहते हैं। इनकी लाइफ क्या लाइफ भगवान ने बनाई है। भगवान ऐसी लाइफ किसी को ना दे, सबको अच्छा सा घर दे जिसमें वो आराम से रह सके। और फिर इसके साथ चले हैं हम, हमारे यहाँ पूजा हुई और पूजा हम लोगों ने फिनिश की। उसके बाद फिर हम चले अपने बाकी के और कामों के लिए। ये हमारे यहाँ कान्हा जी जो ऊपर से नीचे आ गए हैं। देखिए हमारे यहाँ कान्हा जी कितने प्यारे लगते हैं, हमें सब चेहरे पे इनकी स्माइल बनी रहती है। इनकी स्माइल का क्या कहना, मुझे इनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारी माता जी जो खुद में ही एक सुंदरता की मूर्त है, स्माइल तो उनकी भी लाजवाब है, कुछ कहने ही नहीं। फिर फ्रेंड्स चलिए अब हम बाकी अपने दिन की स्टार्टिंग करते हैं। इस समय जैसे कि फ्रेंड्स सब जगह बारिश कंटिन्यू हो रही है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी से कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। अभी कुछ टाइम से लगातार बारिश हो रही है और इतनी बारिश मुझे कहीं से बर्दाश्त नहीं होती। हल्की फुल्की बारिश तक तो ठीक है, अब बारिश का सीज़न हो तब भी बारिश अच्छी होती है, लेकिन यहाँ इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और फिर हम आए पूजा पाठ फिनिश करके अपनी किचन में। और किचन में आज हमने बनाया सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता, ये कि नमकीन सेवइयों का नाश्ता बनाया था। नमकीन सेवइयाँ हमारे यहाँ नॉर्मल, इसके लिए मैंने पहले सेवइयाँ भून ली थी और सेवइयाँ भूनने के बाद फिर हमने अपना प्याज टमाटर आलू वगैरह जैसा कि सभी लोग डाल के बनाते हैं नए टेस्ट के साथ, उस तरह से बनाया। लेकिन हाँ, मैंने इसमें सबसे लास्ट में एक चीज़ थोड़ा सा चेंज किया था। मैंने नॉर्मली जैसे हमेशा सेवइयाँ बनती हैं, टमाटर वगैरह सब पड़ के बनती हैं, जब सेवइयाँ पूरी तरह से हमारी तैयार हो गई, हमने उसमें करीब 2 चम्मच के करीब डाला दही। जब पूरी तरह से हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी थी तब। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस तरह से दही वाली सेवइयाँ नहीं खाई हैं तो प्लीज़ एक बार मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने स्टार्टिंग में कहीं खाई थी और मुझे इसका टेस्ट आज तक याद है। तो आज मैंने जब ये नमकीन सेवइयाँ बनाई, मुझे वो टेस्ट एकदम से याद आ गया और मैंने फिर उसमें नॉर्मली पूरी सेवइयाँ बन जाने के बाद उसमें सिर्फ 2 चम्मच के करीब डाला दही। और वाओ क्या टेस्ट! मुझे सॉस वगैरह के संग सेवइयाँ बिल्कुल नहीं पसंद हैं। सेवइयाँ जितनी सिंपल होंगी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। मसालेदार हो सेवइयाँ, मटर वगैरह सब कुछ पड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हल्का सा 2 चम्मच आप डाल दीजिए इसमें दही। ये सेवइयाँ खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हाथ की बनी हुई जवा खाई होगी तो आप लोग को उसका टेस्ट भी पता होगा। मुझे हाथ की बनी हुई जवा बहुत पसंद है। हमारी नानी अलीगढ़ में रहती हैं। हम लोग जब भी जाते थे अपने ननिहाल, हमारे यहाँ नानी हम लोग के लिए स्पेशली पहले से ही तैयार करके रखती थी, जवा बना के रखती थी, 2-2 2.5 किलो बना के रखती थी और हम लोग को खाने में बहुत अच्छी लगती थी। आजकल की इन सेवइयों में वो टेस्ट कहीं से हम लोग को मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन आता है थोड़ा सा डिफरेंट करने का, तो फिर हर चीज़ चलती है। थोड़ा बहुत चेंजमेंट, हर चीज़ में, ज़िंदगी में चेंजमेंट चलता है। तो फिर यहाँ तो खाने पीने की बातें हैं। तो इसी तरह से हमारी सेवइयाँ पूरी तरह से हो गई तैयार। और इसमें हमने सबसे लास्ट में जब हमारा पानी हमने डाल दिया था, पानी डालने के बाद इसमें हमने सबसे लास्ट में डाला टमाटर, जो कि मैंने पीस रखा था मिक्सी में। और फिर हम इसको फाइनली, इसमें अगर हमने नमक नहीं डाला है तो हम नमक डाल देंगे, हल्का नमक पड़ा है तो हम नमक डाल देंगे, वरना इसको हम
ढक के रख देंगे और हमारी सेवइयाँ पकने का इंतजार करेंगे। सेवइयाँ पक जाएंगी। गरम गरम सेवइयों में ही इसमें हल्का सा दही, जो कि मैंने डाला है बट इसमें मैंने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता। और वो उस समय जब ये बन रही थी सेवइयाँ, एक्चुअली मेरे पास आ गया था कि कोई कॉल, जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई आपको। और फाइनली हमने नाश्ता किया एंजॉय और बहुत टेस्टी लगा था हमारा नाश्ता। सेवइयाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और फ्रेंड्स, इसके संग चलते हैं हम बाकी और कामों के लिए। हमारे यहाँ ये नाश्ता हो चुका। फिर हमारे यहाँ हमने मंगाया था ऑनलाइन कुछ सामान, जो कि हमारे यहाँ फॉइल पेपर मंगाया गया था। ये बच्चों के टिफ़िन में यूज़ करती हूँ। इसे फॉइल पेपर बोल दिया, बट मेरे यहाँ फॉइल पेपर हम यूज़ नहीं करते। इसकी जगह मैं फ्रैप प्लस यूज़ करती हूँ और ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉइल पेपर के लिए मैंने अक्सर सुना है कि बच्चों को खाना फॉइल पेपर में देते हैं, वो हम लोग के शरीर को नुकसान करता है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फॉइल पेपर मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ। इसकी जगह मैं वेब प्रेस यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट पेपर होता है, खाने लगाने के लिए, टिफ़िन पैक करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं ही इसी को प्रेफर करती हूँ। और फिर फ्रेंड्स, शाम को हमारे यहाँ फिर एक नया टास्क, जो अक्सर फ्री होने पे हमारे यहाँ टास्क हम लोग को मिलता रहता है। आज खाना मैं नहीं बना रही हूँ, बल्कि हमारे यहाँ खाना बन रहा है। साथ में बेटी और हमारे घर के लोग लगे हुए हैं, खाना बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आज बन रही है आलू टमाटर की सब्ज़ी। आप लोग को पता है ना, आलू टमाटर की सब्ज़ी कितनी सिंपल होती है। हम लोग फटाफट 15 मिनट के अंदर सब्ज़ी छौंक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने पूरे 1.5 घंटे लगाए सब्ज़ी बनाने में। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर बात कहें तो सब्ज़ी बनी, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। इतनी मतलब हम लोग बनाते हैं सब्जियां वगैरह, मसाले वगैरह सब लोग हम लोग डालते हैं, लेकिन हम लोग जो डेली बनाते हैं, डेली बेस की बनने वाली सब्ज़ी और कुछ स्पेशल टाइम की बनने वाली सब्ज़ी में फ़र्क ही बहुत अलग होता है और कुछ प्यार भी मिक्स होता है। तो यहाँ इन सबका मिला था प्यार और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी। ये नॉर्मली कच्चे आलू की सब्ज़ी बनी थी और इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर डाल करके सब्ज़ी बनी थी। हमारे यहाँ हम जो नॉर्मली सब्ज़ी बनाते हैं, मैं कुकर में बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कुकर में जल्दी बन जाती है। और हम लोग का तो टाइम ही होता है जल्दी फटाफट काम करने वाला, तो मैं जल्दी फटाफट में कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ। और लेकिन वो भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। बट यहाँ पे इन लोगों ने टाइम बहुत लिया, लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और ये कढ़ाई में सब्ज़ी बनी थी, इसमें कच्चे आलू की सब्ज़ी बनी थी। कच्चे आलू पहले कढ़ाई में खूब अच्छे से पकाए गए, उसके बाद फिर उसमें इन लोगों ने टमाटर वगैरह यूज़ किया, प्याज और लहसुन, इनका स्टार्टिंग में ही ऑयल के संग इनको फ्राई कर दिया था। उसके बाद मसाले डाल करके और फिर आलू पकाए गए। आलू जब पक गए, आलू में नमक डाल दिया गया, इसमें बाद में टमाटर डाल करके इनकी ग्रेवी तैयार की गई। और फिर शाम को हम लोगों ने चावल के संग ये आलू टमाटर की सब्ज़ी खाई थी। और दोपहर में मैंने इसके संग बनाई थी कॉर्न, जो कि हम लोग मार्केट से नॉर्मली लेके आए थे। और उसको मैंने पानी में पहले बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद उसके मैंने एक एक दाने अलग कर लिए थे। और अलग करने के बाद फिर उसमें हमने बटर में कॉर्न के दानों को फ्राई किया और इसमें मैंने नमक डाला। नमक के साथ मैंने इसमें काली मिर्च और चाट मसाला ऐड किया था। और इसके बाद ही जब मेरा कॉर्न पूरी तरह से तैयार हो गया, हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया और उसको डाल करके उसको तैयार किया था। और वो भी नाश्ते के तौर पे हम लोगों ने किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन खाने में वो भी बहुत टेस्टी था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी के बाद हम लोगों ने नाश्ते में कॉर्न खाने के बाद फिर हम लोगों ने ये सब्ज़ी टाइम लगी बनने में, इस वजह से हम लोगों ने नाइट के टाइम पे सब्ज़ी खाई थी, आलू टमाटर की प्याज मिक्स सब्ज़ी खाने में, लेकिन बहुत टेस्टी थी। सभी का प्यार मुझे मिला। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको भी
घर में इसी तरह से प्यार मिले तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर से सब्जी सिखा दीजिएगा और सब्जियां बनाएं, इस तरह की बना के खिलाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये कॉर्न बॉईल कर लिए हैं और इसको दाने निकाल चुके हैं। अब हम हमारे कॉर्न भी बनाते हैं। और ये कॉर्न हम लोगों ने फ्रेंड्स जेड स्क्वायर मॉल वगैरह में हम लोगों ने कई बार इस तरह से कॉर्न खाए हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पे अमेरिकन कॉर्न बनते हैं और अमेरिकन कॉर्न भी हम लोग इसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से हम लोग ये नॉर्मल कॉर्न बना रहे हैं और बना के इसको खा रहे हैं। आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया है तो आप नॉर्मली इसको ट्राई करके देखिएगा, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और स्पेशली ये अगर बटर में या देसी घी में बने हो तो ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप लोग को इसमें मीठा कुछ देना है तो हल्का सा इसमें आप सॉस भी ऐड कर सकते हैं और खाने में तब भी अच्छे लगेंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग का हंसते खेलते बीता पूरा दिन और हम लोग ने खूब इंजॉय किया, खाते पीते मस्ती करते करते लड़ते झगड़ते पूरा दिन अपना बीत गया। और पूरे दिन हमारे यहाँ फ्रेंड्स बारिश कंटिन्यू होती रही। बारिश हमारे यहाँ इतनी हुई कि हम लोग को लग रहा था कि जन्माष्टमी में क्या कान्हा जी का जन्म हुआ होगा, आज रियल में कान्हा जी का जन्म हुआ होगा, जो इतनी बारिश हो रही है। इतनी बारिश तो शायद कान्हा जी के जन्मदिन पे हुई। खूब धूप, बारिश और बारिश के संग बिजली कड़कना और बादल पूरी तरह से घिरे हुए थे। कहीं पे भी उन्होंने थोड़ा सा मतलब कभी हल्की फुल्की बौछार हल्की फुल्की हुई होगी, उसके बाद फिर कंटिन्यू बारिश हमारे यहाँ होती रही। और फ्रेंड्स, ये खाना पीना हम लोग ने सब तैयार कर लिया। आलू टमाटर की सब्ज़ी भी वहाँ पे तैयार हो गई है बन के, और ये कॉर्न बन गए, हम लोग ने खाए पिए और यहाँ फाइनली सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। टाइम बहुत ज़्यादा लगा लेकिन सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसको हम सबसे पहले कर लेंगे चेक और फिर इसमें हम धनिया से गार्निशिंग करेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे सब्ज़ी को किनारे और फिर अपने कॉर्न खाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद शाम के टाइम पे हमारे यहाँ गौरी, जो हमारे यहाँ गाय अक्सर आती है, वो आज मेरे यहाँ गेट के बाहर ऐसे खड़ी रही, मतलब बिल्कुल भीगी हुई। बिल्कुल मुझे खुद उसको देख के लग रहा था कि मैं गेट खोल दूँ, वो घर के अंदर आ जाए। और ये अपनी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बारिश में भीगना मतलब बीमार पड़ना हम लोग को खुद के लिए लगता है। यहाँ पे एक जानवर हमारी जो बहुत ख़ास हमारे घर अक्सर आती जाती है, वो हमारे घर के गेट के मेन गेट के पास ऐसे खड़ी हुई है। हम उससे बार बार बोल रहे हैं कि गौरी अपने घर चली जाओ, रात का टाइम है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन वो पता नहीं क्या किस धुन में थी पता नहीं, लेकिन वो घर से नहीं गई और काफ़ी रात तक ये यहाँ पे खड़ी रही। मुझे खुद बार बार देख देख के ये लग रहा था कि ये बीमार ना पड़ जाए। तो फ्रेंड्स, भगवान से मैं यही कहूँगी कि सबको अच्छा सा घर दें, चाहे जानवर हों। जानवर बोल नहीं पाते क्या, लेकिन उनके मन में ये फीलिंग्स नहीं होती होंगी कि वो बीमार पड़ रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो कहाँ पे सहारा देखें। उनको भी सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपने मन की बोल नहीं पाते। बहुत से लोग तो होते हैं जो गाय वगैरह को, कुत्तों को डंडे ईंटें से मार मार के भगा देते हैं और वो अपने घर के आसपास रुकने भी नहीं देते। हमारे मोहल्ले में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन हम उनको क्या कह सकते हैं। हम लोग अपने आप को ये तो बोल सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। आप लोग भी देखिए हमारे यहाँ हमारी गौरी कितनी ज़्यादा भीगी हुई हैं। मुझको खुद इनके देख देख के बार बार लग रहा था। और फाइनली फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इधर गौरी बाहर गेट पे खड़ी हुई हैं। हमारे उस दिन एक डॉगी हमारे घर के अंदर चुपचाप से चला आया और पूरे रात ये घर के अंदर रहा। अगले दिन सुबह हम लोग को पता चले कि ये घर के अंदर घुस आए हैं और घर के अंदर पूरी रात रहे हैं। सुबह उनको भगाया गया, तब वो घर के बाहर निकल के गए हैं। हमारे यहाँ गाड़ी के नीचे बराबर बैठे रहे हैं छुप के, ताकि कोई उनको देख भी ना पाए। कहीं साइकिलों के बीच में, कहीं बाइक वगैरह के बीच में इधर उधर घूमते रहे हैं, छुपे रहे हैं।
लेकिन हम लोग कहीं से पता नहीं चल पाया। चारों तरफ से बादल घिरे पड़े हैं। फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हमारे यहाँ इस समय बारिश का आलम गौरी और मैया हमारी गौरी मैया जो बाहर खड़ी इंतजार कर रही है हमारा। इस इंतजार में कि इनके लिए खाना इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा कि इस तरह से हम आगे वीडियो आप लोग को बनाएं और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, लव यू।